चलो भाई आ जाओ, शुरू करते हैं बेटा। देखो सुनो, एक सवाल बिल्कुल पहले जैसा, ताकि अपने को रिवीजन जैसा लगे कि हाँ मेरा रिवीजन हो गया है। देखो सुनो, मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, अपने को ऐसे दी गई। कैसे दी गई? ऐसे दी गई, एक्स की क्यूब प्लस 2y² प्लस 4z क्यूब। ठीक है, इस तरह से दी गई। ठीक है, अपने को सवाल बोला गया कि फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट पॉइंट 1, 0, 1। चलो बताओ, बता सकते हो क्या फोर्स? बता सकते हो? चलो बता दो। बिल्कुल गलत ना करें, फॉर्मूला वही पुराना एकदम। याद है ना फॉर्मूला? याद है तो सवाल हो जाएगा तुमसे। माइनस डब्बा यू बाई डब्बा एक्स आई कैप माइनस डब्बा यू बाई डब्बा वाई जे कैप माइनस डब्बा यू बाई डब्बा जेड के कैप। इस तरह से था, कर दो। ठीक है, यश ने आंसर दिया है। बाकी लोग भी बताएंगे भाई क्या आंसर है। यश का तो आया है 3i कैप माइनस 12k कैप। चलो देख लेते हैं। हाँ, जे कैप तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी, देखते हैं। हाँ, ज़ीरो ही होगा। चलो करो, देखो यही आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा? एफ वेक्टर देखो, डब्बा यू बाई डब्बा एक्स कैलकुलेट करो, क्या आएगा? -3x² आई कैप। ठीक है, फिर डब्बा यू बाई डब्बा वाई कैलकुलेट करो तो -4y और साथ में जे कैप। फिर डब्बा यू बाई डब्बा जेड कितना आएगा? -12 और साथ में z² और k कैप। अब क्या करें? जहाँ पर x दिखाई दे वहाँ 1 पुट कर दें, जहाँ y दिखाई दे वहाँ 0 पुट कर दें, और जहाँ z दिखाई दे वहाँ क्या पुट कर दें? 1 पुट कर दें। आ जाओ, तो फोर्स क्या आ गया पॉइंट के ऊपर? फोर्स पॉइंट क्या था? पॉइंट था 1, 0, 1। तो क्या आया? -3i कैप, और ये तो 0 हो गया क्योंकि y 0 है। फिर कितना हुआ? -12, और z भी 1 हो गया, तो ये आया -12k कैप। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। बोलो हम आगे बढ़ सकते हैं? इस तरह का सवाल और करवाना चाहिए मुझे। आगे है ना? आगे चलो सर। अब सुनो बेटा, सुनो, देखो जानते हो अब इसका अपन ने क्या करना है? अब इसका उल्टा करना है। देखो सुनो, अभी तक मैंने क्या करवाया आपको भाई? अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो मैंने आपको फोर्स तक पहुंचाया। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो मैंने कहाँ तक पहुंचाया? फोर्स तक पहुंचाया। अब अपन करेंगे कि मुझे फोर्स पता हो और मुझे एनर्जी तक पहुंचना है। ठीक है, मुझे फोर्स पता है और मुझे कहाँ तक पहुंचना है? पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचना है। ठीक है, ये आज की नई चर्चा होगी। ठीक है, इसके जैसे एक सवाल कराऊंगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो सुनो ज़रा ध्यान से, सवाल की स्टेटमेंट इस तरह से बोली जाती है। देखो सवाल की स्टेटमेंट इस तरह से बोली जाती है कि भैया जो फोर्स है ना अपने पास, बोला जाएगा फोर्स ऐसा है। कैसा बोला जाएगा? x² आई कैप प्लस y जे कैप। ठीक है, इस तरह से सवाल बोला गया। ठीक है, फिर स्टेटमेंट क्या बोली गई? स्टेटमेंट इस तरह से बोली गई, क्या बोली गई? सुने ज़रा ध्यान से। इस तरह से स्टेटमेंट बोली गई कि पोटेंशियल एनर्जी एट, बोला गया 1,1 इज 10 जूल, इज 10 जूल। ठीक है, बोला गया कि फाइंड आउट, बोला गया फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, बोला गया, एक मिनट रुको, कौन आया ये? फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। सवाल इस तरह से बोला गया है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट 2,3। ठीक है, इस तरह से सवाल बोला गया। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए ढंग से। इस तरह से सवाल बोला गया। ठीक है, आपको फोर्स की वैल्यू दे दी गई है और बोला गया है कि 1,1 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो 10 जूल है। बोला गया कि 2,3 पर पोटेंशियल एनर्जी बताएं। तुम्हें सवाल समझ आ गया ना मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? यस सर। अब सुनो, प्रोसीड कैसे करते हैं वो सुनो। देखो बिल्कुल उसका उल्टा है, पहले वाले में डिफरेंशिएशन करना पड़ा था, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सुने ध्यान से, सुने कैसे प्रोसीड करना है वो सुने। देखो ये बात तो मैं एक पक्की बात जानता हूं कि अच्छा ये फोर्स पक्का कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव है तभी तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो। यस सर। यार हाँ ना तो बोलो यार भाई, फोर्स कैसा है ये? और दिख भी रहा है यार सामने, कंजर्वेटिव फोर्स है यार, दूसरे टाइप का, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है?
Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स की तीन टाइप बताई थी, कांस्टेंट फोर्स टाइप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप टाइप्स, और तीसरा परफेक्ट डिफरेंशियल टाइप। तो ये सेकंड टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है? अच्छा भाई, और मुझे ये बात बताई गई कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? देखो क्या हो गया फिर, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, देख, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पुरानी बात बिल्कुल। बोलो क्या तुम्हें बात समझ आई या नहीं आई? बात Yes. समझ आई है ना? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन तो ये होता है ना, क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही तो होता है वर्क डन, क्या कुछ और होता है? निकाल के आए हो ना पहले में, है ना? आ जाओ, सुनो, Yes, ये देखो, होता है। आ जाओ। तो फोर्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पर। फोर्स क्या है? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप और डॉट डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर क्या होता है बोलो? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। बताया था ना ये पहले, डी आर वेक्टर ऐसा होता है। यस सर। चलो आ जाओ, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये तो बच्चों का खेल हो गया। चलो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो क्या हुआ? ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या हुआ? वाई डी वाई। अच्छा, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? देख, 1 से लेकर और 2 तक जा रहा है, तो एक्स की लिमिट लगी 1 से लेकर और 2 तक, और इसकी लिमिट कहाँ लगी? 1 से लेकर और 3 तक, तो 1 से लेकर और 3 तक। बोलो, ये सब चीज़ें तुम्हें सिखाई थी ना पिछली क्लास में जब इंटीग्रेशन सिखा रहा था तब, Yes, sir. है ना? देखो, Yes. तो क्या है, एक्स Yes, पर डी sir. एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो? एक्स की क्यूब बाय 3, और लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर 2 तक, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर और 3 तक। इसके भी 1 से 3 तक थी ना? अच्छा, इसकी 1 से 2 तक, इसकी 1 से 3 तक, ठीक है। तो 1/3 आ गया बाहर, और अंदर क्या बचा? 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 प्लस 1/2 आ गया बाहर, और 3 तिया 9 माइनस 1, है ना? तो ये कितना आ गया? ये आ गया 7/3, है ना? 7/3 प्लस ये आ गया 8/2, मतलब कि 4। तो कितना आया? 4 और 3 12, 12 और 7 कितना आ गया? सही करा ना मैंने? कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी? No. पक्की बात एकदम? आयो Yes. सन्नाटो? यस सर। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 19/3। और सुनो, सामने क्या है? सामने चल रहा है u इनिशियल माइनस u फाइनल, है ना? सब जगह वही चल रहा है, u इनिशियल माइनस u फाइनल। मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अब Yes, सुनो, sir. देखो, u इनिशियल के नाम पर देखो मुझे क्या दिया हुआ था। मुझे बात दी गई थी, क्या बात दी गई थी मुझे? अच्छा, ये तो ऊपर था ना। मुझे क्या बात दी गई थी बेटा? सुनो जरा ध्यान से। मुझे दी गई थी कि पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज 10 जूल, 1 तो मेरे को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो दी गई है। कितनी दी गई है? 10 जूल दी गई है। अरे कितनी दी गई है? 10 जूल दी गई है, माइनस u फाइनल मुझे बतानी है, और सामने क्या है? 19/3। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. तो u फाइनल क्या आया? u फाइनल आया है 10 माइनस 19/3, तो कितना हो गया ये? 11/3, है ना? सर बोल बेटा। सर हाँ, सर 16/3 होगा ये, कहाँ पर तो हम 19/3 लिख दिए। बेटा? यहाँ पे, ध्यान, अरे ये ऊपर। 1 नहीं है, 7 है, ये 7 है ना, ये 7 देख, 8 माइनस 1 7/3 है ना? मुझे लगा 4 है। ना ना ना, 7 है भाई, 7 है। ऊपर तो देख ले कम से कम। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ यार? ओके सर। आ गया। पक्की बात एकदम। इस तरह के सवाल मिलेंगे तो कर सकते हैं क्या? देखो फिर से देख लो, एक नज़र में देख लो सवाल को पूरा। देखो, ये सवाल बोला गया था क्या कि एक जगह पे फोर्स आपको दिया गया है, बोला एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी पता है, दूसरे की बताओ। तो मैंने तो बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मुझे निकालना आता है भाई, डिफरेंट इंटीग्रेट करके मैं निकाल लूंगा। तो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू 19/3, और u इनिशियल मुझे दिया गया था 10 जूल, तो क्या u फाइनल में निकाल सकता हूँ आराम से? Yes, sir. पक्की बात, सोच लो, घबराना तो नहीं एकदम। दे लो, आ जाओ, एक सवाल कर दो फिर अगर समझ आया तो। सर, पर फोर्स का यूनिक पोटेंशियल नहीं होगा ना? क्या नहीं होगा? यूनिक पोटेंशियल ना, वो तो पॉइंट के बाद चेंज करता जाएगा ना, क्योंकि देखो फोर्स भी वेरिएबल है ना। मतलब एक ही पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा ना? मतलब लाइक ना, you बिल्कुल can have 2 or 3 हाँ, potential for the बिल्कुल, same बहुत force. अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल है ये, है ना? इनफाइनाइट पोटेंशियल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल, इस तरह से। सुनो देखो, आ जाओ सवाल देखो। एफ वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने बोला 2x i कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है? मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी एट 2,3 इज 20 जूल, 20 जूल, ठीक है? बोला गया पोटेंशियल एनर्जी
एट 1,1 क्या होगी, बता सकते हो क्या? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लिमिट लगाओ, आंसर लाओ। अरे हाँ ना तो बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बोलो। यस सर। कर दो। Yes. अच्छा, ये सुनीता के नाम से कौन जुड़ा है बेटा? अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें बस। आ रहे हो? पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाया तुमने, मुझे नहीं समझ आया। देखो आ जाओ, सुनो फिर से वही बात, बिल्कुल पुरानी बातें, नई बातें तो कुछ है ही नहीं। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल मतलब के 20 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलो आ जाओ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसे आएगा? ये आएगा 2x और dx प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और साथ में dy, और लिमिट कहाँ से कहाँ? x की लिमिट लगी 2 से 1, x की लिमिट लगी 2 से 1 और y की लिमिट लगी 3 से 1, है ना। चलो आ जाओ, देखो तो 20 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू 2 बाहर आया, एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 ने 2 को मार दिया, एक्स स्क्वायर बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, और 2 से और 1 तक की लग गई लिमिट। ठीक है, ये आया 1/3 बाहर आ गया, और ये बचा y की क्यूब, और 3 से लेकर और 1 तक की लग गई लिमिट। ठीक है, तो 20 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू ये हुआ 1 माइनस 4, और ये हुआ 1/3, और ये हुआ 1 माइनस 27। ठीक है, चलो डेटा गंदा दिया था इसलिए कैलकुलेशन गंदी हो रही है, बाकी तो सब ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये हुआ 20 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू -3, और ये हुआ माइनस का 26 ना, तो -26/3, तो ये हुआ -9 माइनस 26/3। क्या मेरी बात समझ आई अभी तक? अरे हाँ ना तो बोलो, पक्की बात एकदम, सोच लो। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। देखो तो ये आया 20 माइनस यू फाइनल, और ये कितना हो गया, माइनस का 35, -35/3, तो यू फाइनल क्या आ जाएगा? यू फाइनल जाएगा 20 माइनस 35/3, तो ये हो जाएगा, सही करा है ना मैंने एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सुनो, तो ये कितना आया, प्लस आना चाहिए ना क्या कह रहा है बेटा? सर, ये -35/3 उधर जाके प्लस नहीं होगा? प्लस अरे होगा सर। यार ले देख, सुन, -35/3 ये माइनस का है ना, तो इधर ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दे, अब इसका ये कितना हो गया देख, हाँ ठीक है, वो दोनों प्लस के हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस माइनस उड़ गया सब तरफ से, तो प्लस का आंसर आएगा। अब देखो यू फाइनल कितना आया, यू फाइनल आया 35 प्लस 60/3, 60 हो या 65/3, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? अरे देख लो सन्नाटो। So सर 95 आएगा। अच्छा अच्छा 95 हो गया ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितना हुआ, 95/3 जूल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? कितनों का आया था 95/3? यस सर। मितांशी का 93/3 आ रहा था। मितांशी So 3 गलती से लिख दिया, 5 ही लिख रहा था। अच्छा 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 ठीक है। रिया का भी गलत आया, सुनीता का भी गलत आया, अंकिता का भी गलत आया, प्रियांशु का सही था भाई, बहुत बढ़िया। बाकी सबका गलत आया, संगीता का भी सही था, रिया का भी गलत था। बताओ कैसे कैसे बच्चे हैं। यश का सही था, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ सुनो, लो एक सवाल और इस तरह का, बस फिर मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इस सवालों में। देखो इस तरह से बोला गया कि मान लीजिए कि फोर्स आपके पास इस तरह से है। कैसे है? मैंने बोला x की क्यूब, और नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा डेटा अच्छा देता हूँ इस बार। देखो इसका होना इंटीग्रेशन ना, तो ठीक है, मैंने बोला ये हुआ x²/3i कैप प्लस y/2j कैप। ठीक है, y/2 और j कैप, ये फोर्स है। ठीक है, और बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट 1,1 इज 10 जूल। ठीक है, 10 जूल। ठीक है, तो हमको बोला गया कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 2,3। बता सकते हो क्या? अब तो डेटा भी अच्छा दे दिया,
गलत मत करना बिल्कुल एकदम। सर ये 100 जूल है। 10 जूल है बेटा, 10 जूल। वो लिखने में ऐसा हो रखा, 10 जूल है वो। देखो आज नई बात करेंगे, फिर बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, जल्दी करो। देखो यहाँ सुनो, आ जाओ फिर से करते हैं। तो क्या करना है, u इनिशियल माइनस u फाइनल, मतलब के 10 माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब के एक्स स्क्वायर बाय 3 dx प्लस y बाय 2 और dy। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, देखो x की लिमिट लगी 1 से 2 तक और y की लिमिट लगी 1 से 3 तक, ठीक है। तो ये हुआ 10 माइनस u फाइनल इज इक्वल टू, देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, x की क्यूब बाय 3। अच्छा ये आया 1/3 और 1/3 एक और बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/9। और क्या हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x की क्यूब और ये 1 से लेकर और 2 तक, और ये इसका हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा 1/4 और y स्क्वायर है ना, और 1 से लेकर और 3 तक की लग गई लिमिट। बोलो इतनी बात किस किस को समझ आई है ईमानदारी से? Yes, sir. अच्छा बहुत बढ़िया भाई। तो ये आया 10 माइनस u फाइनल इज इक्वल टू 1/9 और 2 की क्यूब 8 माइनस 1 प्लस 1/4 और 3 तिया 9 और माइनस 1, तो कितना आया ये 10 माइनस u फाइनल इज इक्वल टू कितना आया 7/9 प्लस 8/4 मतलब कि 2, तो 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया, बोलो बोलो 25 ये भी पूछना पड़ रहा है, बताओ कितना हुआ 25/9। तो u फाइनल कितना हो गया, ये हो गया 10 माइनस 25/9 मतलब के 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा 65। Yes, sir. तो 65/9 जूल विल बी द आंसर। कितनों का आया देखो 65/9 जूल। अब बता रहे हो लोग, अब देखो अब बता रहे हैं 65/2। अच्छा कईयों का सही आंसर आया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत पहले बताया कईयों ने 65/9। यस का एकदम सबसे बढ़िया जवाब, सही जवाब, सबसे तेज जवाब। ऐसा करना है हमने, जैसा यस कर रहा है बिल्कुल ऐसे करना है, सबसे तेज बताना है और सबसे बढ़िया बताना है भाई साहब एकदम। अगर तेज बताया और गलत बताया तो कोई फायदा नहीं है, और बहुत देर में भी सही बताया तो कोई फायदा नहीं, टाइम ही ओवर हो लेगा तब तक तो। अरे मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ देखो। तो नई वैरायटी के सवाल करें अब, क्या इस तरह के सवाल और करना चाहिए अभी? नहीं के करा दो नए सर। के करें ना। अब देखो आ जाओ थोड़ा सा और नए सवाल करते हैं, आ जाओ देखो। जानते हो बेटा इस तरह के ना ग्राफिक्स, ऐसे आपको ना ग्राफ राफ देके भी सवाल करवाए जाते हैं। देखो किस तरह से सवाल कराया जाता है मैं बताता हूँ। देखो इस तरह से मुझे सवाल कराया गया, क्या सवाल बोला गया, इस तरह से सवाल बोला गया, एक बिल्कुल आसान सवाल है, एक आधी सवाल करेंगे, ज़्यादा करेंगे भी नहीं। देखो बोला गया कि ये फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और बोला गया कि ग्राफ है इस प्रकार का, ग्राफ है इस प्रकार का, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। कुछ इस तरह से मार्किंग्स आपको दी गई हैं। बोला गया कि ये 10 न्यूटन है फोर्स ना यहाँ पर ऐसे, और बोला गया कि ये 2 मीटर, और बोला गया कि ये है 4 मीटर, ठीक है। ये ओरिजिन है यहाँ पर 0 0 इस तरह से, ठीक है। तुमको बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट 0 0, पोटेंशियल एनर्जी एट 0 0 इज़ 10 जूल, ठीक है। बोला गया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 4,0। बोलो बता सकते हो क्या? फिर से ट्राई करते हैं। एक लाइन का सवाल है बिल्कुल, कोई घबराहट नहीं उसके अंदर, कर दो। सर सही से करो भाई, ऐसे नहीं, सही आंसर आना चाहिए। देखो हर एक बच्चे का सही आंसर आना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। यही पुण्य भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। अरे कल देखा तुमने भूमि पूजन हुआ कल? यस सर। मजा आया कि नहीं आया? आया सर। आया। हाँ कल सर। तो दिवाली मन गई थी भाई साहब। यस सर। हाँ करो करो सवाल करो अब। मैं कराऊं? देखो मुझे पता है, मुझे तो भाई ज़्यादा ज्ञान नहीं, मुझे सिर्फ इतना सा ज्ञान है क्या कि u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, मुझे सिर्फ इतना सा पता है।
अच्छा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अच्छा ये इंटीग्रल जो है ना एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, ये क्या बताता है मुझे? एफ डॉट डी एक्स क्या है? इस ग्राफ को देखो, एफ इंटू एक्स कर दोगे तो क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। अरे क्या मिलेगा तुमको? एरिया मिलेगा। तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व जो है ना वही वर्क डन है। एरिया अंडर द कर्व क्या है भैया? अरे ओ सन्नाटो, एरिया अंडर द कर्व क्या है? वर्क डन है। यू इनिशियल आपको दिया गया, ठीक है, यू इनिशियल आपको दिया गया, कितना दिया गया? 10 जूल। तो 10 माइनस यू फाइनल जो कि मुझे बताना है, यहां का बताना है ना, इसलिए पूरा एरिया कवर कर रहा हूं, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। एरिया निकालो। एरिया कितना निकालोगे? पहले तो 10 गुणा 2 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर है ना। तो कितना आया? 20 और 10 30, तो कितना आया? 10 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू कितना आया? 30। तो यू फाइनल कितना आया? 10 माइनस 30 मतलब के माइनस 20 जूल। भाई साहब तुम्हें आया ही नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो। पक्की बात एकदम, सोच लो। बोल बेटा। सर अगर इफ इट आस्क अबाउट काइनेटिक एनर्जी एट द 2 मीटर पॉइंट देन काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। देख अगर पोटेंशियल एनर्जी 2 मीटर पर पूछता ना, ये सवाल पूछ रहा है ना तू, कि अगर यहाँ पर पूछता तो? नहीं सर, मैं पूछा हूँ अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता तो। बेटा काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं कर रहा ना, अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक की भी बात करेंगे, बाद में करेंगे। इस ग्राफ को देखकर आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ कितनी होगी, ठीक है? ओके सर। हाँ, पर अगर तुम ये सवाल पूछ सकते थे कि सर आपने 4 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, अगर 2 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी पूछते तो बेटा सिर्फ इतना इतना एरिया काउंट होता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। लो आ जाओ, अगर एक और अगर ये समझ आया तो तुम्हें लो एक और सवाल कर दो। बिल्कुल सही करना, बच्चा गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत कर दो शीशे के सामने रोना घर जाके, मैं ऐसा क्यों? घर पे तो हो ही खैर तुम। लो भाई फिर से फोर्स एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स दिया है मैंने, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया, और ये ऐसे दिया गया। बोला गया कि ये जो मार्किंग है ये है 20 न्यूटन, ठीक है, ये है 2 मीटर, ये है 1 मीटर, और ये है 0 ओरिजिन। तुमको बोला गया कि एट ओरिजिन ना पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो है 100 जूल, ठीक है। बोला गया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, बोला गया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 1,0 एंड फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 2,0। बता सकते हो क्या? करके देखते हैं सर। करके देखो। कुछ नहीं, एरिया ही तो बताना है यार। गलत नहीं करना बिल्कुल एकदम। आ गई से। चलो भाई यश ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया भाई, बच्चों का सबका सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे पहले तो मितांशी ने दिया था इस बार, बहुत बढ़िया भाई, सबका सही जवाब है, शाबाश शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया तुमने एकदम, बहुत बढ़िया। चलो इस तरह के सवाल और तो नहीं कराऊँ ना मैं? बोलो इस तरह के सवाल मुझे और नहीं कराने चाहिए ना? नो सर। आ जाओ सुनो, देखो एक और सवाल कराता हूँ तुम्हें। देखो एक और चीज़ें बताता हूँ, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताता हूँ, सुनो। देखो ये फार्मूला जो था ना, ये फार्मूला जो था ये कहाँ से लाया था मैं? ये यहीं से लाया था। देखो सुनो कैसे लाया था मैं, ऐसे लाया था इसको कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बेसिकली डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, है ना, ऐसे ही तो लाया था। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस, और ये था एफ डी एक्स, है ना, तो फोर्स क्या था मेरे पास? ये था माइनस डी यू बाई डी एक्स। याद है पिछले वाली क्लास में शुरू यहीं से किया था? अरे याद है ना? यहीं से फिर इसको जनरलाइज किया था फॉर्मूले को। मैंने बोला ये तो सिर्फ देख एक्स एक्स में लग रहा है, ये फॉर्मूला तो सिर्फ कहाँ लगेगा? सिर्फ एक्स में लगने वाला फोर्स बताएगा मुझे कि एक्स में लगने वाला फोर्स कितना है। मैंने कहा अगर पूरा फॉर्मूला चाहिए तो कैसे करते थे? पूरा फॉर्मूले के लिए क्या करते थे? माइनस डब्बा यू बाई डब्बा एक्स आई कैप, माइनस डब्बा यू बाई डब्बा वाई जे कैप, माइनस डब्बा यू बाई डब्बा जेड के कैप, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से सुनो जरा, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद रह जाए तो अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, काफी अच्छा लगेगा। सुने, मैंने बोला कि ये ना अपने पास इस तरह से कर्व है, ठीक है, ये कैसा कर्व है? मैंने बोला ये एफ एक्स कर्व है। क्या कर्व है ये बेटा? एफ एक्स कर्व है। अच्छा ये जो डी यू बाई डी एक्स है बेसिकली क्या होता है?
क्या होता है डी बाई डी एक्स? एफ एक्स कर्व में क्या हो डेरिवेटिव जाएगा ऑफ ये? पोटेंशियल। हाँ, ये आप स्लोप बोल सकते हैं इसको, स्लोप है ये, स्लोप। ठीक है, मैंने बोला चलो यू एक्स कर्व है ये। ठीक है, यू एक्स कर्व में डी यू बाई डी एक्स क्या डिनोट करता है? स्लोप डिनोट करता है। मैंने बोला कि मान लो इस तरह से अपने पास एक कर्व है, ठीक है, कर्व है, और इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट हैं। ठीक है, मैंने बोला ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। बेटा तुमने मेरी स्लोप वाली वीडियो देख रखी है ना? अरे स्लोप जानते हो ना? यस सर। जानते हो कि नहीं जानते हो? Yes, sir. स्लोप ये होता है, देखो Yes. एक तो ये था y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, बता रखा है ना तुम्हें? हाँ, सेकंड स्लोप। है ना? और ये y2 माइनस y1 का क्या मतलब है? चेंज इन Yes, y, sir. है ना, मतलब dy। और x2 माइनस x1 का क्या मतलब है? चेंज इन x, मतलब कि dx। अरे हाँ ना, तो बोलो। Yes, sir. तो देखो बेसिकली क्या हुआ, इस पर देखो y पर, इस पर क्या है? y पर इस पर u है, तो मैंने क्या करा du, और x पे क्या है? x है। तो du बाई dx क्या बताता है मुझे? स्लोप बताता है, ये बात याद रखना। du बाई dx मुझे क्या बताता है? स्लोप बताता है ना? इस तरह के स्लोप को पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। और इस तरह का जो स्लोप होता है उसे नेगेटिव स्लोप बोलते हैं ना। चढ़ती हुई ढलान जो होती है वो पॉजिटिव स्लोप होती है, और उतरती हुई ढलान नेगेटिव स्लोप होती है। ये सब बातें मैं तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में बता चुका हूं। अरे हाँ ना, तो बोलो। यस सर। है ना? अब आ जाओ, सुनो, देखो सवाल क्या बोला तुम्हें। सवाल बोला कि भैया अपने पास ना इस तरह से, ये तो तुमको ऐसे एडिशनल ज्ञान दिया है मैंने ताकि तुम इस सवाल को सॉल्व कर पाओ। सुनो, मैंने बोला कि अपने पास ना इस तरह से एक सवाल इस तरह से करवे, उसमें 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तुमको सवाल इस तरह से बोला गया कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बोलो, बता सकते हो क्या? राइट लेफ्ट बता देना, समझ जाऊंगा मैं। देखो जरा ट्राई करो, देखो तुमसे होता है क्या। तुम्हारे सामने ही है सब कुछ, आंसर तुम्हारे सामने ही है। आंसर तुम्हारे सामने ही है बेटा। देखो इसका इस्तेमाल करके देखो, देखो कुछ बनती है क्या बात? स्लोप मतलब ढलान। सर ए और बी इक्वल हाइट पर है ना? हाँ इक्वल, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता यार। मैं तो बस डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए एंड बी। सर पहले तो सेम डायरेक्शन होगा और फिर बाद में वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले डिक्रीज कर रहा है फंक्शन और थोड़ी देर बाद में वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अच्छा मैं बताऊं क्या बेटा, मैं करवाऊं? यस देखो सर। सुनो, बुद्धि को चलाओ थोड़ा सा, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, ए पर जो स्लोप है, वो ए पर जो ढलान है वो चढ़ती हुई ढलान है कि गिरती हुई ढलान है? गिरती हुई, डिक्रीजिंग। गिरती है ना, डिक्रीजिंग स्लोप है ना? हाँ, अरे हाँ ना, तो बोलो डिक्रीजिंग स्लोप है Yes, कि नहीं sir. है? Yes, sir. तो स्लोप Yes, sir. नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। ध्यान से देखो, तो एफ क्या होता है? एफ होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना? और ये डी यू बाई डी एक्स कैसा है? ये तो स्लोप है। अरे डी यू बाई डी एक्स का यही तो स्लोप है, और स्लोप है नेगेटिव, तो ये है माइनस ऑफ माइनस टाइम स्लोप, है ना? तो क्या फोर्स अपना पॉजिटिव आया क्या? हाँ पॉजिटिव है, सो Force जस्ट positive Yes, है। sir. इसका मतलब कि इस तरफ का फोर्स है ना? पॉजिटिव फोर्स है ना, मतलब ये डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन है फोर्स की ए पॉइंट पर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। झूठ नहीं Yes, बोलना, sir. बिल्कुल झूठ नहीं Yes, बोलना। sir. और सुन, बी पॉइंट पर जो स्लोप है, क्या पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है? पॉजिटिव इंक्रीज फोर्स कर, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा फोर्स। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो बी पॉइंट पर जो फोर्स है वो Opposite किस तरफ है? direction. अपोजिट डायरेक्शन, मेरे लेफ्ट की तरफ है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? या Yes, तुम्हारे sir. तोते उड़ गए? सर नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा ना? जो भी है, मैं तो तुमसे डायरेक्शन पूछ रहा हूँ बस, ए और बी पर। अरे हाँ ना, तो बोलो यस सर, यार। Yes, तुम्हें sir. नहीं आया यार? Yes, sir. आ गया। लो आया तो एक और सवाल। गलत करा तो भाई साहब बता रहा हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर रोना। लो, मैं ही ऐसा क्यों? लो, ये ग्राफ दिया मैंने तुमको। ओई ओई, ये ग्राफ, ये ग्राफ है। सुनो अब जरा,
बिल्कुल गलत नहीं करेगा कोई बच्चा, बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ये पॉइंट है ए, देखो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ और ये पॉइंट है जी। चलो हर एक जगह पे तुमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। सर चैट पे लिखना है। हाँ चैट पे लिख दो। गलत नहीं करेगा कोई बच्चा, समझा चुका हूँ, लॉजिक बता चुका हूँ तुम्हें। मैं कर रहा हूँ। Yes, sir. ऐसे एल आर कर देना, मैं समझ जाऊंगा। एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, और कुछ ना हो तो ना सही। वो कर दी थी, पॉज कर दी थी, तो कोई बच्चा नोट्स बनाए ना तो थोड़ा ध्यान देना। देखो क्या हो रहा है, देखो मैं एक बार फिर से चर्चा को समाप्त करता हूँ। अरे यार ये गड़बड़ हो गई। मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ, नई चर्चा है भाई साहब, नई चर्चा है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, जिस पर नेट फोर्स जीरो होता है उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर एफ जीरो है तो डी यू बाई डी एक्स जीरो है। डी यू बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब है कि स्लोप जीरो है या फिर यू कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर वो जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कॉन्स्टेंट है। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला कि अपन यहां पर एक ट्रैक मान लेते हैं। ठीक है, अपन यहां पर क्या मान लेते हैं, एक ट्रैक मान लेते हैं। ये से ट्रैक है, ट्रैक पर मैंने 3 बॉल रखी हुई हैं, एक बॉल यहां पर, एक बॉल यहां पर, एक बॉल यहां पर, और तीनों ही जगह पर नेट फोर्स जीरो, क्योंकि बॉल अपने आप तो चल नहीं सकती, अपने आप तो चल नहीं सकती, अपने आप तो चल नहीं सकती। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई यहां पर अगर मैं हल्का सा फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉल हमेशा के लिए यहां से भाग जाएगी, है ना, ये बॉल हमेशा के लिए यहां से भाग जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहां पर अगर बॉल को हल्का सा धक्का लगाऊंगा तो ये बॉल ऐसे टुई 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 करती रहेगी। अरे ये बॉल हमेशा ऐसे ऐसे टुई 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 करती रहेगी। तो मैंने क्या बोला कि ये कैसे इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये बेटा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर इसको मैं हल्का सा फोर्स लगाऊंगा ना, ये आगे जाके रुक जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी ना। No, बोलो, that is if it has है ना? friction. इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आपको तो सिर्फ इनके साथ खेलना है, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? सर तभी रुकेगा जब हाँ फ्रिक्शन ठीक हो। है, वो सब नहीं तो चलती जाएगी सीधी ऑब्वियसली, पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनस्टेबल बन जाएगा ना। नहीं ऐसा नहीं कह सकते अनस्टेबल, बेटा ये इक्विलिब्रियम ही नहीं है ना, इसको इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, इसलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल दिया गया इसको, ना स्टेबल है ना अनस्टेबल, किसी एक्सटर्नल उस पर डिपेंड कर रहा है ना ये, इसलिए। But like how can you say that? Because like पहले वाले बॉल के लिए सेम हाँ, कंडीशंस है। मतलब If I remove friction, हाँ मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अगर फ्रिक्शन अगर होगा यहाँ पर तो फिर बाद में ये रुक जाएगी, पर अपनी मेन पोजीशन पर तो वापस नहीं आई ना। yeah, that means that's unstable. तो हाँ कंप्लीटली अनस्टेबल, बट इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। अपने से इसका कोई लेना देना नहीं है, अपने से इसके अपने को सिर्फ इसकी बात करनी है, या स्टेबल की या अनस्टेबल की। मैं इसको कंसिडर नहीं Why करता। neutral though? जब बॉडी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन पर मूव करती हो ना, तो मैं उसे इक्विलिब्रियम कंसिडर ही नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे को तो कर्व की बात करनी है हमेशा, मेरे को हमेशा कर्व की बात करनी है अभी के लिए। ये जो तूने सवाल पूछा है ना, जबरदस्त सवाल है, बाद में तेरे को आंसर मिल जाएगा इसका अपने आप। मेरी बात समझ आई है? थोड़ा सा आगे बढ़ने दे, आंसर आप अपने आप मिल बताओगे जाएगा। या नहीं खुद ही कभी मिल और जाएगा तुझे, सीखूंगा? खुद ही मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सुनो अब जरा, हाँ, मेरे को हमेशा इसकी बात suspense करनी है में सिर्फ। छोड़ देते हो। हाँ तभी तो मजा आता है।
इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सुनो क्यों अनस्टेबल क्यों बोला, क्योंकि एक बार धक्का मारते ही वापस आने वाली नहीं है। इसको क्या बोला, स्टेबल, क्योंकि धक्का मारते ही वापस आ जाएगी। और ये जैसा कि सूर्य ने बोला इसको अनस्टेबल बोल सकते हैं, बट अभी मैं सस्पेंस में छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। पर हाँ अभी अपना इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, और अच्छा लगेगा तुम्हें, बढ़िया लगेगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख यार जरा ध्यान से देख, तो भाई यहाँ पर धक्का मारा तो वापस नहीं आएगी, यहाँ पर धक्का मारा तो वापस आएगी। अच्छा सुनो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखो तो क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या एक उल्टी कढ़ाई जैसी नहीं नजर आ रही तुम्हें? तुम्हें कढ़ाई पता है, कढ़ाई क्या होती है? कढ़ाई पता है तुम्हारे घर में कढ़ाई होती है, इसमें हैंडल होते हैं यहाँ पर आजू बाजू। हाँ ना, तो बोलो यार। यस सर। तो सीधी कढ़ाई का मतलब क्या समझू, स्टेबल इक्विलिब्रियम के उल्टा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल। हाँ, यहाँ पर कोई बॉल छोड़ दो, बॉल ऐसे आएगी, उई 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 उई, ऐसे होता जाएगा ना। यस सर। मेरी बात समझ आई है? यस सर। इसका मतलब Yes, sir. ये Yes, आज के sir. बाद सीधी कढ़ाई का मतलब मैं क्या समझूंगा? सीधी कढ़ाई का मतलब क्या समझूंगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या Stable समझूंगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। Stable और जो equilibrium. उल्टी कढ़ाई जो होगी, उल्टी कढ़ाई, बॉल छोड़ो भाग जाएगी यहाँ से, वापस नहीं आएगी कभी, अनस्टेबल। है ना, अनस्टेबल। Unstable बात याद रह जाएगी ना, Unstable. कॉपी में लिखना है तुम्हें ये बात। क्या सीधी कढ़ाई मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम और उल्टी कढ़ाई मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? बोलो क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। पक्की बात है, sir. सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। पक्की बात है, sir. एकदम सोच ले। यस सर। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा। सुनो बेटा ध्यान से देखो, तो अब देखो यहाँ पर स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्लोप कैसा है मुझे बताओ, इस जगह पर स्लोप कैसा है? 0 है ना, यहाँ पर स्लोप कैसा है? 0। और जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ने लगी, जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ने लगी तो स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। घट रहा है भैया, नेगेटिव है स्लोप। देखो उसके बाद नेगेटिव स्लोप। अच्छा वैसे क्या मेरी बात समझ आ रही है कि जैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से बॉल आगे बढ़ती है, क्या जो स्लोप है क्या वो नेगेटिव हो जाता है? यस। क्या यस रेट, सर। क्या Yes, sir. मतलब क्या स्लोप में चेंज नेगेटिव हो जाता है कि नहीं भाई? मतलब में स्लोप में कि चेंज क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, देखो ये तो है स्लोप, स्लोप तो 0 है, मैं बात मान गया, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भाई d² by dx² नेगेटिव है। कहां पर? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? यस सर। पक्की बात Yes, एकदम। अब से यहाँ सुन, जहां से जब बॉल आगे बढ़ती है क्या स्लोप पॉजिटिव हो जाता है? देखो बढ़ता स्लोप है, यस सर। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है ना वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. यार हाँ ना तो बोल दो। यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो, पक्की बात सोच लो बेटा। इसको कहा Yes, sir. जाता है मैक्सिमा, देखो मैक्सिमा बोला जाता है इसको, और इसको बोला जाता है मिनिमा, मिनिमा। है ना, इसको बोला जाता है मिनिमा, ठीक है, मिनिमा बोला जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, देखो बिल्कुल 0 है ना, नीचे है ना एकदम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ आई? बिल्कुल नई बातें, घबराए नहीं, बिल्कुल आराम आराम से चलूंगा मैं, आराम आराम से 2-4 सवाल पहले खुद कराऊंगा फिर तुमसे करवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल घबराए नहीं। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ पहले। अच्छा Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो इतनी बात भी मुझे समझ आ गई। अब मेरी बात सुनो जरा, देखो अब मैं चर्चा को थोड़ा सा सम अप करता हूँ, अब मैं चर्चा को थोड़ा सा सम अप करता हूँ। देखो मैंने बोला कि इस तरह का अगर अपने पास ग्राफ हो, देखो तो ये जो सारी पोजीशंस हैं, एक तो ये पोजीशन हो गई, और एक ये पोजीशन हो गई, और एक ये पोजीशन हो गई, ये तीनों ही पोजीशन मैक्सिमा वाली पोजीशन है कि मिनिमम वाली पोजीशन है? मैक्सिमम। मैक्सिमा वाली पोजीशन। Maxima. और बेटा इनको बोला जाता है लोकल मैक्सिमास। क्या बोला जाता है? लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमास। लोकल का मतलब ये नहीं इसकी क्वालिटी खराब है, लोकल का मतलब है कि अपने आसपास के मुकाबले में मैक्सिमम पर है। देखो अपने आसपास के मुकाबले में देखो मैक्सिमम पर है ना ये पॉइंट। अरे ओ सन्नाटो, अपने आसपास के मुकाबले में देखो मैक्सिमम पर है, ये भी देखो अपने आसपास के मुकाबले में मैक्सिमम पर है, ये भी देखो अपने आसपास के मुकाबले में मैक्सिमम है। लोकेलिटी भैया ऐसा पूछते हैं ना, तुम किस लोकेलिटी में रहते हो? लोकेलिटी मतलब आसपास का एरिया, है ना। यहाँ पर लोकेलिटी, यहाँ पर लोकल का मतलब क्वालिटी खराब नहीं है। अरे है ना तो बोलो, Yes, sir. है ना, ऐसा मत समझना लोकल मैक्सिमम में इसकी क्वालिटी खराब है। अरे वो गधेड़ो, बात समझ आई है ना। तो लोकल मैक्सिमा, Yes, sir. लोकल Yes, sir. मैक्सिमा। और क्या तुम्हें प्रॉपर्टी बताई गई कि मैक्सिमा जब होगा उस जगह पर du/dx तो क्या होगा? 0 होगा, और d²u/dx² कैसा होगा? नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा ये वाली ये पोजीशन और ये पोजीशन, Minimus, ये दोनों local किसकी है? minimus. लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा?
लोकल मिनिमस। लोकल मिनिमा। और लोकल का मतलब फिर से अगेन क्वालिटी खराब नहीं है, लोकल का मतलब क्या है, अपने आसपास के मुकाबले में, है ना। और लोकल मिनिमा पर क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स तो क्या होगा, जीरो ही होगा। और डी स्क्वायर यू बाई डी ए स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इतनी बात मुझे समझ आनी चाहिए। बोलो मुझे बात समझ आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो जरा ध्यान से, अगर तुम्हें ये बात समझ आई है ना, Yes, sir. तो तुम सवाल कर पाओगे आराम से, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो सुनो सवाल कैसे करते हैं। हो सकता है कि लाइव क्लास के दौरान शायद तुम्हें ये चीज़ें समझ ना आए, क्योंकि तुमने ये सब चीज़ें कॉपी में लिखी नहीं है अभी ज़्यादा ना, पर जब तुम नोट्स बनाओगे ना और दोबारा से जब ये लेक्चर देखोगे तुम्हें सब कुछ ढंग से समझ आ रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, सुनना बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो एक बार के लिए मैं क्लास को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और दोबारा से जो नया लिंक भेजूँ ना उसे रिकनेक्ट करना 1 मिनट के अंदर, ठीक है। जल्दी से रिकनेक्ट करो। अब देखें ज़रा, देखो सवाल क्या पूछा जाएगा आपको। मैं आपको पहले टेक्निक लिख रहा हूँ सामने, आप लोग क्या करेंगे, जो मैं लिखूंगा ना उसका पॉसिबल एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अभी क्लास के दौरान जब मैं आपसे सवाल कराऊँ ना तो आपसे सवाल हो जाए, ठीक है। सुनना ज़रा ध्यान से। तो सवाल आपसे क्या पूछे जाएंगे, आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको ना कोई, आपको ऐसे एक वो दे दिया जाएगा, फंक्शन दे दिया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मान लो इस तरह से आपके पास बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना आपके पास बोला जाएगा ऐसे है 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सवाल क्या बोलेगा, बोलेगा ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ux ग्राफ, ठीक है। ये सवाल बोला जाएगा, ड्रॉ द ux ग्राफ। क्या तुम्हें सवाल समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? Yes, sir. u और x आपको एक कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन दे दिया, मैं तो कहता हूँ भाई साहब उल जलूल कुछ भी। देखो अभी तक तुम स्ट्रेट लाइन का निकालना जानते हो, पैराबोला का जानते हो, सर्कल का जानते हो, ये सब जानते हो। मैंने क्या करा, मैंने कोई भी उल जलूल फंक्शन दे दिया तुमको और उसका ग्राफ पूछ रहा हूँ, तो ये तो बड़ी भारी दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई। तो अब अगर तुम्हें पुराने कंसेप्ट जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया, अगर तुम्हें वो याद रह जाएगा तो उसके बाद तुम्हें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। सूर्या माइक्रोफोन को एक बार ऑफ कर दे। अब सुनो, सॉरी। जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक पूरा स्लाइड पर उसको लेके जाऊंगा, उसके बाद फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर सवाल करना ट्राई करना। देखो मैं टेक्निक लिखता हूँ सबसे पहले, टेक्निक कह लो, रेसिपी कह लो, जो कह लो तुम्हारा मन करे वो कह लो। देखो तो टेक्निक क्या है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने की, टेक्निक सुने, टेक्निक सुने। देखो और मैं इसको ऐसे लिखूंगा ताकि बढ़िया ढंग से लिख पाऊँ मैं अच्छे से। कहाँ गया, सुने बेटा। देखो टेक्निक क्या है इन तरह के सवालों को सॉल्व करने की। पहली टेक्निक, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट, जिस क्रम में आपको प्रोसीड करना है ना, ये रेसिपी बता रहा हूँ आपको, टेक्निक बता रहा हूँ, जिस क्रम में आपको प्रोसीड करना है वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कि पहला पॉइंट क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, बता दिया। उसके बाद क्या बोला, दूसरा पॉइंट क्या है, बोला कि जो दूसरा पॉइंट है ना, बोला क्या, फाइंड। सर हाँ बेटा। सर आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। ठीक है सर। फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जो भी फंक्शन आपको दिया गया उसका क्या करें, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड पुट इट इक्वल्स टू 0, एंड पुट इट इक्वल्स टू 0 टू गेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा याद करो कि स्लोप मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जगह 0 था कि नहीं था? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना, था ना, दोनों जगह स्लोप 0 था। तो इसका मतलब जब मैक्सिमा और मिनिमा, देखो अभी दोनों, अब दोनों आपके पास आ जाएंगे। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आ जाएंगे। पर मुझे कैसे पता चले कि कौन सा इसमें से मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, तीसरा पॉइंट बोला गया कि टू चेक विच पॉइंट इज मैक्सिमा, टू चेक विच पॉइंट corresponds to maxima and which corresponds to minima, which corresponds
to minima, find the second derivative, and put the point in it to check whether it is maxima or minima, to check whether it is maxima और मिनिमा। कोई बच्चा चाहे तो साथ साथ लिख भी सकता था इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू चेक वेदर इट इज बॉक्स आउट ऑफ फ्रेम है एंड मिनिमा। रुक जा, भी कोई दिक्कत नहीं है, रुक तो जा, लिख लेने दे मुझे एक बार। टू चेक वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद एक और पॉइंट बोला गया ये 4 पॉइंट है बस। नाउ टेस्ट द फंक्शन एट प्लस माइनस इन्फिनिटी। प्लस माइनस एक साथ नहीं लिख सकता मैं, तुम देख लेना ऐसे, प्लस माइनस इन्फिनिटी, बस ये सवाल है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब क्या करें? आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक ले लिया तुमने, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? देखो 5 पॉइंट तुम्हारे पास आ जाएंगे अभी, 4 पॉइंट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया अब इसका? स्क्रीनशॉट ले लिया हो या लिख लिया हो तुमने? लिख लिया है ना? अब देखो, अब सवाल करते हैं। देखो आमतौर पर जानते हो, मैं ये सारे के सारे पॉइंट जब मैं क्लास में अगर तुम्हें पढ़ा रहा होता ना, जब अपन वहाँ क्लासरूम में अगर पढ़ रहे होते, तो मैं सारा का सारा हिंदी में लिखवाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अपने जो इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, अपने हरियाणा राजस्थान के जो बच्चे हैं, वो बेचारे हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हरियाणा के हो गए या राजस्थान के बच्चे हो गए या यूपी के बच्चे हो गए, चाहे इंग्लिश अपनी कितनी भी अच्छी हो, बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन मज़ा उसी के अंदर आता है कि जो टेक्निक है ना वो हिंदी में लिखी मिल जाए, कहानी की तरह लिखी मिल जाए, ताकि मैं सवाल सॉल्व कर सकूँ, है ना। बाकी अभी तो चलो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले चुके तुम लोग सारा के सारे? Yes, sir. आ जाओ, अब Yes, सवाल sir. सुनो। अब देखो कैसे सवाल करना है, सुने अब जरा ध्यान से, अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा। देखें, देखो तो अब सवाल करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं अब वो कर लेता हूँ। तुम्हारे पास होना चाहिए, मेरे को तो आता है, मेरे को तो याद है वो, तुमको बस पता होना चाहिए। देखो फंक्शन था 8x माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन था u एज अ फंक्शन ऑफ x क्या था? 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और बोला गया था यूएक्स ग्राफ बनाए। चलो पहला पॉइंट क्या था? फाइंड द जीरोस ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन के जीरोस फाइंड करना हो तो क्या करें? फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट कर दें। फंक्शन को क्या करें? जीरो के इक्वल पुट कर दें, तो क्या आएगा? 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या मिला? 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन के 0 देखो क्या आ गए? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes. मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू या तो आप 0 डाल दो या आप x की वैल्यू 8 डाल दो, देखो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अरे Yes, हो sir. जाएगा ना? yes sir. सन्नाटो Yes. हो जाएगा ना? पक्की बात एकदम? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि फंक्शन के 0 निकाल लिए मैंने, मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट बोलो। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड पुट इट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट चलो आ जाओ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, du बाई dx निकालो। कितना आया बोलो? 8 माइनस 2x, है ना, एंड पुट इट इक्वल्स टू 0। सर 2x। अच्छा हाँ, 8 माइनस 2x आ गया ना, एक्स स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा। एक मिनट। तो ये आया 2x, ठीक है। और इसको क्या करना था? पुट इट इक्वल्स टू 0। तो 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो क्या मिला? 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? 4। मतलब कि x इज इक्वल टू 4 जब आप डालोगे तो ये स्लोप 0 हो जाएगा। अच्छा, स्लोप 0 कहां पर होता है? स्लोप 0 मैक्सिमा पर भी हो सकता है, स्लोप 0 मिनिमा पर भी हो सकता है। पर मुझे क्या पता कि x इज इक्वल टू 4 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा? मुझे क्या पता कि x इज इक्वल टू 4 पर सीधी कढ़ाई है कि उल्टी कढ़ाई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई?
Yes, sir. भाई x Yes, sir. इक्वल Yes, टू sir. 4 पर मैक्सिमा भी हो सकता था, x इक्वल टू 4 पर मिनिमा भी हो सकता था, पर मुझे क्या पता कि वहां पर मैक्सिमा है कि मिनिमा? अरे मुझे क्या पता कि वहां पर सीधी कढ़ाई है कि उल्टी कढ़ाई? तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड Second करते हैं। derivative. मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव को एक और बार डेरिवेटिव कर दो, तो क्या हुआ बोलो? डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, -2 डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया? -2 -2 आ गया। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव, सो मैक्सिमा है। Negative. कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता था कि सर यहाँ पर अगर x की क्यूब होता तो क्या यहाँ पर 2x स्क्वायर होता? यही होता ना, 3x Yeah. स्क्वायर होता ना? तो सर यहाँ पर जो डेरिवेटिव आ जाता ये आ जाता -3x स्क्वायर। तो उसमें बेटा आपको x की वैल्यू डालनी पड़ती, फिर आप चेक करते कि वो नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। ठीक है, अभी तो क्या आ गया? तो नेगेटिव आ गया। अरे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो अगर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है तो बताओ वो मैक्सिमा होता है कि मिनिमा होता है? मैक्सिमा। मैक्सिमा होता है। उल्टी कढ़ाई होती है कि सीधी कढ़ाई होती है? उल्टी कढ़ाई है ना, उल्टी कढ़ाई होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। चलो भाई, तीसरा पॉइंट पूरा हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या था कि प्लस माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन को टेस्ट करें। ठीक है, क्या करें? प्लस माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन को टेस्ट करें। चलो आ जाओ भाई, फंक्शन को टेस्ट करते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी पर। देखो सुनो, ध्यान से देखो, चौथा पॉइंट देखो सुनो। इफ x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तो ux टेंड्स टू व्हाट? देखो x की जगह पे अगर प्लस इन्फिनिटी डाला तो ux टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना। देखो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, डोमिनेटिंग हो जाएगी। देखो ये वाली टर्म डोमिनेटिंग हो जाएगी ना। सन्नाटो। यस सर। Yes, sir. और अगर इफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन ux टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हो गया तो प्लस इन्फिनिटी। डालो माइनस इन्फिनिटी डालो उसकी जगह पे, अभी भी देख नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा भाई। सूर्य देख ओ ध्यान से हाँ देख। हाँ हाँ अरे हाँ। हाँ ना तो बोलो यार। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट किस किस को समझ आए हैं ईमानदारी से? ये नहीं समझ आ आएगा तो गया। सवाल नहीं होगा। फिर से बता दो सर। फिर से सुन बेटा, देख फिर से सुन। फिर बताओ। हाँ देखो, फिर से सुनो बेटा। देखो x की जगह पे अगर आपने प्लस इन्फिनिटी डाला, सुनना जरा ध्यान से देखो। देखो u इज इक्वल टू 8 इंटू प्लस इन्फिनिटी माइनस और इन्फिनिटी का स्क्वायर। बताओ डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है दोनों में से? ये वाली है ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर। अरे बहुत ज्यादा होता है, यस सर। है ना। Yes, तो ये टर्म sir. डोमिनेटिंग है। अब बताओ ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना, इसलिए मैंने बोला कि ux टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यस सर। अब सुन, अब इसके अंदर प्लस इन्फिनिटी डाल। अब माइनस प्लस इन्फिनिटी डालिए ना, माइनस इन्फिनिटी डाल। तो क्या हुआ? u इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब बताओ कौन सी टर्म डोमिनेटिंग है? फिर से ये टर्म डोमिनेटिंग है। माइनस sir. इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर और बाहर एक माइनस है, देन अगेन माइनस इन्फिनिटी। यस सर। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया यार, आ गया सर। आगे सर। पक्की बात आगे एकदम, से। सोच लो। सर पर आपने Yes, sir. एक स्टेप मिस कर दिया कोई स्टेप लिखने मिस में नहीं करा, ऊपर। टेंशन मत ले। x सर, एक बार इक्वल्स तो टू मेरे को 4 समझा वापस दो। फंक्शन के अंदर डालना होता है ना, क्या ताकि डालना y होता का वैल्यू x इक्वल्स जो भी आए उसको वापस फंक्शन के अंदर डाल के y की वैल्यू निकालना होता है ना, अरे रुक जा ताकि ना, रुक ग्राफ तो में जा। प्लॉट करें। है? हाँ रुक तो जा, अभी वो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? Yes, sir. यस पक्की सर। बात एकदम, सोच लो। सर एक बार फिर से समझा दो। फिर से बेटा कहाँ से बताऊँ? बता, वहीं से बताऊंगा फिर। सर ये जब इन्फिनिटी प्लस की इन्फिनिटी लगा सुन देते हैं बेटा, इसमें सुन, इधर। देख सुन सुन देख। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा देख पहले एक बार ना x की जगह पे प्लस इन्फिनिटी डालो। तो जैसे मैंने x की जगह पे प्लस इन्फिनिटी डाला था, इसमें डालना है। तो 8 इंटू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देख, एक तो इन्फिनिटी का स्क्वायर और एक है प्लस इन्फिनिटी, दोनों में डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है? बड़ी भारी वाली टर्म कौन सी है? इन्फिनिटी का स्क्वायर, है ना। और वो कैसा है? नेगेटिव है कि नहीं? देखो वो कैसा है? नेगेटिव है। तो ये Negative. वाली टर्म डोमिनेटिंग है ना, इसलिए मैंने बोला ux टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है ना। सर हाँ, अब मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी डाल। देख 8 इंटू माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। देखो तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो फिर से प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर बन गया, और बाहर क्या है? माइनस। तो फिर से मैंने बोला कि माइनस इन्फिनिटी। नहीं आया यार, ठीक है आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। सर अब ग्राफ बनाते हैं, आओ सुनो। अब ग्राफ बनाते हैं। सूर्य उस चीज़ को मैं बाद में फाइंड करना पसंद करता हूँ, ठीक है। सुन जरा ध्यान से, अब ग्राफ बनाते हैं। देखो सुनो, अच्छा लगेगा तुम्हें, मजा आ जाएगा, बोलेगा हाँ यार अब समझ आया यार। देखो अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। सुनो, जो जो पॉइंट मिले हैं ना, वो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो पहले। मैंने कहा लो भाई, ये है x और ये है u, ठीक है।
ये है x और ये है u। क्या क्या पॉइंट मिले हैं? एक पॉइंट मिला है 0, एक मिला है x इज इक्वल टू 8, एक मिला है x इज इक्वल टू 4। तो मार्क कर दो। पहला पॉइंट मार्क करा मैंने 0, फिर मैंने पॉइंट मार्क करा 4, फिर मैंने पॉइंट मार्क करा 8। क्या मेरी बात समझ आई कि यही पॉइंट मिले, कुछ और भी पॉइंट मिले इसके अंदर? यही पॉइंट मिले ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होता, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है ना, और इस तरफ में x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। देखो, और u पर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है नीचे, और ये माइनस इन्फिनिटी होता है नीचे, ठीक है। अगर x माइनस इन्फिनिटी होता तो अपना u माइनस इन्फिनिटी है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी है? बताओ माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी है, मतलब कि ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होगा, माइनस नीचे से ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होके और x इज इक्वल टू 0 पर क्या फंक्शन 0 हो रहा था क्या? यस है ना। Yes, sir. तो ग्राफ ऐसा Yes, आया, sir. Yes, ग्राफ sir. ऐसा आया। और एक मिनट रुको, ये डिजिटल पेन में ना थोड़ा देखो, इन्फिनिटी से आ रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी से आ रहा है ग्राफ, और x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो गया? 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. यस सर अब मुझे एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 4 पर ग्राफ कैसा है? सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई? उल्टी कढ़ाई। उल्टी कढ़ाई, उल्टी कढ़ाई। उल्टी कढ़ाई है ना। तो उल्टी कढ़ाई का मतलब कि ये फंक्शन यहाँ से जाएगा ऐसा, और यहाँ पर उल्टी कढ़ाई बनाएगा। और क्या फिर से x इज इक्वल टू 8 पर क्या फिर से फंक्शन 0 हो रहा था क्या? यस Yes, sir. तो मतलब ये Yes, ऐसा है, sir. ये ग्राफ बन गया। और जब x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी था तभी भी क्या फंक्शन नेगेटिव ही था क्या? या Yes, क्या sir. देखो, फिर से Yes, नेगेटिव sir. की तरफ चला Yes, गया। sir. क्या तुम्हें ग्राफ समझ आ गया? Yes, sir. दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एक दिस मिनट पहले फंक्शन। बोला। अच्छा, अब दिक्कत ये अब ये कि सर ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? सर ये लेवल क्या है? ये लेवल क्या है भाई? x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर u निकाल लो कितना है। x इज इक्वल टू 4 पर u निकाल लो कितना है? बताना जरा, x की वैल्यू 4 पुट करके बताना u कितना है? बताओ बताओ। u इज इक्वल टू 8 इंटू 4 और माइनस 4 का स्क्वायर, बोलो कितना है? 16 या 16। है ना। Yes, sir. 16 है ना, ये रहा। तो ये 16 आ गया लेवल। ये लेवल कितना है? ये लेवल है 16 का। क्या तुम्हें ग्राफ बनाना समझ आया या तुम मर गए? समझ आ गया। Sir, पक्की एक बात बार एकदम। दोबारा एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आओ, दोबारा समझा देखो, तो फिर से वही पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या था? बेटा माइक्रोफोन अपना ऑफ रखें। देखो, तो भाई मेरे को ग्राफ मिला, मेरे को फंक्शन दिया गया ux इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला पॉइंट था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन। तो मैंने कहा चलो x इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, फिर वहां से x की दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8, मतलब इन दोनों पर फंक्शन खुद ही 0 है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी खुद ही 0 है। देखो ग्राफ में 0 मार्क करा कि नहीं करा? देखो 0 पर और 8 पर, देखो है ना 0, देखो कर्व 0 है ना, यहाँ देखो कर्व 0, यहाँ भी कर्व 0। अरे ओ सन्नाटो, हाँ ना तो बोलो, Yes, हाँ ना तो sir. बोलो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला कि फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड पुट इट इक्वल्स टू 0। तो मुझे पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पर बेसिकली स्लोप 0 मिलता है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या मिलता है? स्लोप 0 मिलता है, और स्लोप 0 तो मैक्सिमा पर भी हो सकता है, स्लोप 0 तो मिनिमा पर भी हो सकता है। तो मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, पर फिर भी मैं निकाल के बैठ गया कि x इज इक्वल टू 0 पर स्लोप 0 है। देख x इक्वल टू 4 पर स्लोप 0 है, देख 0 है क्या? 0 है Yes, ना? sir. हाँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो आंसर आया -2, और -2 का मतलब है कि लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब उल्टी कढ़ाई, मैक्सिमा मतलब उल्टी कढ़ाई। फिर मैंने क्या बोला कि फंक्शन को टेस्ट करें प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, फिर प्लस इन्फिनिटी जैसे डाला मैंने x की जगह पर, तो ये अगेन माइनस इन्फिनिटी आ गया। फिर जैसे मैंने माइनस इन्फिनिटी डाला तो ये फिर से माइनस इन्फिनिटी आया, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी बेसिकली। तो जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तभी भी फंक्शन कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। जब x प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा तभी भी फंक्शन कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी। तब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब मैंने ग्राफ बनाया तो मेरा ग्राफ ऐसा बैठा। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सर ग्राफ Yes, sir. दोबारा बता अब दो। ग्राफ दोबारा बताते हैं, सुनो, देखो जरा ध्यान से, आ जाओ। तो बेटा मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जब x माइनस इन्फिनिटी है, मतलब जब x इस तरफ है, जब x इस तरफ है तो फंक्शन भी माइनस इन्फिनिटी। फंक्शन माइनस इन्फिनिटी कहाँ होता है? यहाँ होता है, मतलब कि पॉइंट कहीं यहाँ रहा होगा, है ना। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ, और इसका इन्फिनिटी यहाँ, तो मतलब ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। और जैसे ही 0 पर गया, फंक्शन 0 पर पहुंचा तो फंक्शन खुद 0 हो गया, है ना। तो 0 हो गया भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला पॉइंट आया x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 पर मैंने देखा कि यार उल्टी कढ़ाई है, मैक्सिमा है, तो मैंने उल्टी कढ़ाई बना दी। मैंने क्या बना दी? उल्टी कढ़ाई बना दी। फिर x इज इक्वल टू 8 पर फिर फंक्शन 0 था तो 0 कर दिया, है ना, तो 0 कर दिया उसको।
फिर क्या हुआ, बोला कि जब x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी हो जाता है तो ये फंक्शन फिर से माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए वापस से नीचे निकल लिया। क्या मेरी बात समझ आई? नो सर। यस सर। बेटा बता कहाँ से नहीं समझ आया, मैं फिर बताऊंगा। ओरिजिन तो आ गया, फिर उसके बाद 4 पे लिखी गई, इसकी हाइट कैसे हुई? हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ बेटा, अपने को क्या बनाना है, 4 पर उल्टी कढ़ाई बनानी ना, तो उल्टी कढ़ाई के लिए ऊंचा बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा ग्राफ ऐसे ऐसे Yes, उल्टी कढ़ाई sir. तो तभी बनेगी ना। पर मुझे क्या पता ये 16 पर आ रहा है, तो आप 4 पर ux की वैल्यू चेक कर लो। ux कितना था, 8x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वैल्यू चेक कर लो तो ये मिल जाएगा पॉइंट। तो यहाँ से आके इसे पॉइंट से मिलाना और यहाँ निकल जाना वापस। ओके सर। नहीं आया? आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। एक सवाल तुमसे कराऊं, यस बस सर। सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना बस, ठीक है। देखो सवाल सुनो, अगर ये सवाल तुमने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा भाई तुम्हें आ गया है। देखो सवाल सुनो, सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी है, देख 12x माइनस एक्स क्यूब, चलो 12x माइनस एक्स क्यूब, मैंने बोला ड्रॉ ux ग्राफ। करो, सबसे पहले फंक्शन के जीरोस फाइंड करो। अच्छा तुम कहो तो ये सवाल भी मैं करा दूं या करोगे एक बार? करेंगे सर। करो, ट्राई करो एक बार। जो ट्रिक बताइए ना, जो टेक्निक बताइए उसको फॉलो करो, एक एक स्टेप वैसा ही फॉलो करना है। देखो क्या मिला अपने को यहाँ से ये मिला। सबसे पहले तो अपन फंक्शन के जीरोस बताते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के जीरोस, ओके, तो फंक्शन के अगर मुझे ज़ीरो निकालने हो तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो बस, और तो क्या ही करना है ना। तो पहला पॉइंट कि फंक्शन के जीरोस निकालो, तो पुट यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 12x माइनस एक्स की क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x कॉमन आया और ये आया 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या क्या जीरो मिले फंक्शन के, देखो 3 जीरो मिले। एक तो x इज इक्वल टू ज़ीरो डाल दो, और एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 12, मतलब प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। तुम्हें समझ आया मैंने क्या करा ये? यस सर। यस सर। है ना। अच्छा भाई, मतलब फंक्शन के 3 जीरो मिले। सर बोल बेटा। 3x का अंडर रूट कैसे है? अच्छा सुन निकाला ध्यान आपने? से सुन, देख मैं बताता हूँ। अरे हैंग कर गया ये, एक मिनट रुक जाए, मैं बताता हूँ बेटा। देख सुन, तो यहाँ से देख इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि या तो x इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, यही मतलब है ना। यस दो सर। चीजों की प्रोडक्ट अगर जीरो हो रही है, इसका मतलब या तो x इक्वल टू जीरो या 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है 12, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 12, मतलब के प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, 2 दूनी 4 3 12। ओके सर, यार नहीं आया यार। आ गया सर। अच्छा तो मुझे यहाँ से फंक्शन के 3 जीरो मिले। एक तो क्या मिला, x इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है फंक्शन, एक प्लस माइनस 2 रूट 3 पर फंक्शन जीरो हो रहा है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, कोई नहीं, बात समझ आई मुझे। उसके बाद क्या करें, सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड क्या है स्टेप कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो तो du बाय dx क्या आया, देखो 12 माइनस 3x स्क्वायर, देखो 12 माइनस 3x स्क्वायर, 12 माइनस 3x स्क्वायर, और इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो तो कितना हुआ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बोलो। यस सर। मतलब कि एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो हो जाएगा। मतलब प्लस माइनस 2 पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकते हैं, पर क्या मिलेगा इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका, तो क्या आया, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस 6x। बोलो माइनस 6x मिल रहा है क्या? यस सर। यस चलो सर। तो अब क्या करें, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, देखो पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, मिनिमा। इसका मतलब कि माइनस 2 पर क्या मिलेगा, मिनिमा, सीधी कढ़ाई। और डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 कैसा है, नेगेटिव, मतलब के मैक्सिमा, मतलब के Maxima. सीधी कढ़ाई। यार तुम्हें नहीं आया यार।
आगे सर। अब प्लस माइनस इन्फिनिटी पर टेस्ट करो। देखो अच्छा स्टेप है ये, इसमें तुम ज्यादातर बच्चे गलती कर रहे थे ना। देखो दोबारा बताता हूँ इसे। अरे हैंग क्यों कर रहा है यार। ये कितना था 12x माइनस एक्स क्यूब ना। देखो तो चौथा स्टेप u क्या है, u है 12x माइनस एक्स क्यूब। देखो माइनस 3x एट x इज इक्वल टू व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो ux टेंड्स टू व्हाट। देखो प्लस इन्फिनिटी डालो। देखो ये टर्म डोमिनेट करेगी ना, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। Yes, ux sir. टेंड्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी। एंड व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी देन ux टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। Plus प्लस infinity. इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया भाई, समझ गए तुम तो। आ जाओ चलो, अब तो ग्राफ बनाना बाकी रह गया। लो आ जाओ अब ग्राफ बनाते हैं। लो भाई ये ग्राफ बन गया। ये u एज अ फंक्शन ऑफ x और ये x। अच्छा पॉइंट बता दो मुझे, पॉइंट क्या क्या मार्क करने हैं। एक तो प्लस माइनस 2√3 और एक प्लस माइनस 2 है ना। तो 0 और मैंने बोला ये 2 मान लो, तो ये हो गया लगभग लगभग -2। और इसको मान लो 2√3, तो ये हो गया लगभग लगभग -2√3 माइनस 2 है ना। बात समझ आई? सर अच्छा Yes, sir. बहुत बढ़िया। माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे। अब सुनो, देखो व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी देन ux टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब x अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ जाते हो तो ये माइनस, मतलब यहां पर आएगा ग्राफ फाइनली, ठीक है। और व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब इस तरफ जब आप आते हो तो ux टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ ऊपर से आएगा। मतलब ग्राफ कहां से आएगा, ऊपर से आएगा। और -2√3 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो यस सर। यार, तुम्हें नहीं आया यार। यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो ग्राफ भाई अपना यहाँ से आएगा। ठीक भाई, ग्राफ अपना ऊपर से आया और 2√3 पर आकर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। 0 सही से बनाता हूँ मेरे को इसे। लो भाई ग्राफ ऊपर से आया, उई, और 2√3 पर क्या हो गया, 0। -2 पर सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई, सीधी कढ़ाई। और 0 और x इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। 0 0 0 0 0 है ना। x इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 है। अब बताओ x इक्वल टू 2 पर सीधी कढ़ाई की उल्टी कढ़ाई, उल्टी कढ़ाई। लो भाई उल्टी कढ़ाई। और फिर उसके बाद 2√3 पर 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। और वापस कहाँ निकल लेगा, माइनस इन्फिनिटी तरफ निकल लेगा, है ना। ये रहा, दिस इज द ग्राफ। बोलो तुम्हारा यही बन रहा था क्या। यस यस सर। अब Yes, ये sir. लेवल क्या है, अब ये लेवल तुम अपने आप बता सकते हो। x की जगह +2 डाल देना तो ये लेवल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। x की जगह पे -2 डाल देना तो ये लेवल मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यस सर। बोलो इस तरह का सवाल मिलेगा, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते आज के बाद। कर सकते हैं। Yes, sir. पूछ ले, मैं कर सकता हूँ भाई साहब, मैं उसको प्लॉट कर सकता हूँ आज के बाद। मेरे को ग्राफ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। चलो फिर आज की क्लास को बेटा मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अब जब अपन कल मिलेंगे ना, तब कल और बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे और एक आधे ग्राफ में तुमसे ड्रॉ करवा के दिखा लूंगा, ताकि अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और रिवीजन हो जाए। आज की जो वीडियो लेक्चर है इसको मैं अभी हाथ की हाथ में यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। अच्छे नोट्स बनाएंगे, इससे हर एक बच्चा बड़ी ढंग से नोट्स बनाएगा, ताकि कल की क्लास में आओ तो कॉन्फिडेंट रहो तुम लोग। मेरी बात समझ आ गई। यस सर। चलो जाओ, भाग जाओ, ठीक है। बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर।